Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, one night stand by good thing by bad thing का नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें आचिंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे जो आचिंग होता है वो अपनी आँखों को बंद करे डला होता है, वो भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे आचिंग का भी इलाज कर रहे होते हैं फटाफट से, जहाँ पे हमारे जेबुजुन घबरा जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर। तो यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं घबराइए मत, वो बस आराम कर रहे हैं, वो बस थके हुए हैं, बेहोश है, उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया है। आपके बच्चा और आपकी बीवी दोनों ही सुरक्षित हैं, टेंशन मत लीजिए। हमें लगा था कि हम किसी एक को बचा पाएंगे, लेकिन यहाँ पे भगवान का शुक्र है कि आपकी वाइफ भी बच गई है और आपका बच्चा भी एकदम सेफ है। जहाँ पे हमारे जेबुजुन का जो बेबी होता है उसे एक कांच के बॉक्स में रख दिया जाता है, क्योंकि वो अभी 8 महीने का होता है, तो उसे कुछ टाइम वहीं पे कांच में रख लिया जाता है। और हमारे जेंगसा का भी पूरे तरीके से इलाज हो जाता है और उसे दूसरे रूम में शिफ्ट करने के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पे जो बेबी होता है, जब उसे कांच में रखने के लिए ले जाया जा रहा होता है, तब हमारा जो विंग होता है वो घबरा जाता है और बोलता है डॉक्टर मेरा भाई कैसा है। यानली भी घबरा जाती है और वो इस बेबी को देख के दोनों खुश हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ये मेरे भाई का बेबी है। तो यहाँ पे जो नर्स होती है बोलती है हाँ ये आपके भाई का ही बेबी है। तभी उनके पीछे भी डॉक्टर निकल के आते हैं, जहाँ पे नर्स के पीछे डॉक्टर जैसे ही आते हैं तो विंग बोलता है मेरा भाई कैसा है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं आपका भाई एकदम ठीक है, वो एकदम सेफ़ है, बच्चे और माँ दोनों को ही हमने बचा लिया है। भगवान का शुक्र है कि दोनों के दोनों ही सेफ़ हैं। हमने पूरी कोशिश की थी, पर हमें डर था कि हम किसी एक को खो देंगे, इसलिए हमने ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया था। बस हम चाहते थे कि किसी की भी जान ना जाए, लेकिन हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी ना आए, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। यहाँ पे वो सबको बड़े ही अच्छे से समझा देते हैं, जहाँ पे विंग और बाकी सब भी समझते हैं यार कि डॉक्टर की जिम्मेदारी भी कितनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि वो लोग तो अपना काम बखूबी कर रहे होते हैं, कहीं उनके हाथ से ना हो, लेकिन मरीज़ की कंडीशन ऐसी हो जाती है जहाँ पे वो अपनी जान दम तोड़ देता है ऑपरेशन थिएटर में ही। जहाँ पे कुछ लोग डॉक्टर को ही गुनहगार ठहराते हैं कि आपने हमारे घर वालों को मार दिया, इसलिए ये प्रोसीजर होता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन होते हैं हमारे जेंगसा के साथ, जब हमारे जेंगसा को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, तभी वो भी बाहर निकलते हैं। जेंगसा के बेड जा रहा होता है, जेंगसा के साथ साथ वो भी जा रहे होते हैं और वो मुस्कुरा के अपने भाई को देख रहे होते हैं, जहाँ पर उनका भाई देख रहा होता है और बोलता है ब्रदर ठीक तो है ना जेंगसा ब्रदर। यहाँ पे जेबुजुन भी बोलते हैं इशारों में कि हाँ वो ठीक है और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे ही जेंगसा को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जेबुजुन अपने कपड़े वपड़े चेंज करके आते हैं अपने भाई के साथ, भाई के पास, और उसे हक करते हैं और बोलते हैं मैं भी बाप बन गया हूँ। यहाँ पे बड़े ही प्यार से सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। बीइंग भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और आशी जो हमारा प्यारा सा आयुन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे तो पता ही नहीं होता, वो तो खुश होता है यार। और यहाँ पे जो हमारे याली होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी जो हमारे जेबुजुन होते हैं उन्हें उनका जो बेबी होता है देखने के लिए बुलाया जाता है और बाकी सबको भी एक एक करके देखने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे वो सब लोग देख रहे होते हैं बड़े ही प्यार से। और उनका जो बेबी होता है वो बेबी गर्ल हुई होती है, ना कि बेबी बॉय हुआ होता है। यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपकी बेबी गर्ल हुई, ये सुनते ही तो सबके चेहरे पर जो स्माइल आती है, वाह वाह क्या बात है। बेबी गर्ल को मतलब बेबी गर्ल सुनते ही सबके सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे आयुन से हमारे जो जेबुजुन होते हैं वो बड़े ही प्यार से बोलते आयुन तुम्हारी छोटी बहन आ गई है। और यहाँ पे लंजा भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, सबके सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हमारा जो विंग होता है वो हमारे आयुन को अपने मतलब उसके बाबा की गोद में देखता है और बोलता है आयुन तुम्हारी छोटी सिस्टर आ गई है। यहाँ पे जैसे ही हमारा विंग ये बोलता है, तभी हमारी जो मैडम यू होती हैं वहाँ पर आ जाती, जिन्हें देख के हमारी जो याली होती है वो अपनी मम्मा को देखती है और बोलती मम्मा। और यहाँ पे तभी हमारा विंग एकदम से सडनली शॉक हो जाता है। उसने अपना फेस जो होता है वो अपने हस्बैंड जो उसका अल्फ़ा और साथ में अपने बेबी की तरफ होता है, जहाँ पे वो अपने बेबी के चिक्स को पिंच कर रहा होता है, लेकिन सडनली वो अपनी सिजे के मुँह से मम्मा सुनता है तो वो फ्रीज़ हो जाता है। और हमारी जो मैडम यू होती हैं वो तो अपने बेटे यानी कि उनके बेटे आशियन को ही देख रही होती हैं, जहाँ पे आशियन एकदम से सडनली फ्रीज़ हो गया होता है। और हमारे जियांग फेमिया भी हमारे विंग को देख के उसी की देख रहे होते हैं, शॉक में होते हैं। यहाँ पे मैडम यू जैसे ही विंग को देखती हैं उसके पास आने लगती है, अपने कदमों को बढ़ाने लगती हैं, जहाँ पे
उनके रास्ते में जो कोई भी आ रहा होता है वो किसी पे भी ध्यान नहीं दे रही होती हैं। यहाँ पे जैसे ही विंग अपना फेस टर्न करता है और जैसे ही उसकी मम्मा उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखती है, विंग अपना फेस टर्न करता है, उसके आंखों में आंसू होते हैं, उसकी मम्मा की आंखों में भी आंसू होती हैं और वो बोलती है आशियन, और ये बोलते ही वो अपने बेटे को हक कर लेती हैं। यहाँ पे जो विंग होता है वो अपनी मम्मा को हक करे हुए बहुत ज़्यादा, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोए जा रहा होता है। वो बस एक ही चीज़ बोल रहा होता है, आई एम सॉरी मम्मा, आई एम रियली सॉरी मम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके भरोसे के तोड़ा है मम्मा, आई एम रियली रियली सॉरी मम्मा। वो बार बार यही बोल रहा होता है, उसकी मम्मा रोई जा रही होती हैं, वो भी रोई जा रहा होता है। यहाँ पे जो हमारे यंग फैमिलियाँ होते हैं वो भी बीइंग को देख के बोलते हैं बीइंग। यहाँ पे बीइंग को जब अपनी मम्मा से हक करे होता है तभी हमारे जो यंग फैमिली होते हैं वो भी आ जाते हैं और अपने बेटे के सिर पे अपना हाथ रखते हुए बोलते हैं आशियन बेटा। और यहाँ पे आशियन जो होता है वो अपनी मम्मा को हक करे हुए रोए जा रहा होता है, अपने फादर की तरफ देखता है और बोलता है आई एम सॉरी फादर, मैंने आपको भी धोखा दिया, मैंने सबको धोखा दिया। और ये बोलते हुए वो रो रहा होता है। तभी उसके फादर जो होते हैं वो अपने बेटे को अपनी वाइफ के साथ ही हक कर लेते हैं और बोलते हैं नहीं बेटा नहीं रोते। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो जब जैसे ही अपने मम्मी पापा से दूर होता है तो बोलता है उन दोनों का उन तीनों का हक ख़त्म होता है, तब वो बोलता है आई एम सॉरी मम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब उसकी मम्मा बोलती बेटा तुम हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे और क्यों चले गए थे। यहाँ पे विंग खड़े खड़े हॉस्पिटल में उन्हें सारी बातें बता देता है, उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। वो बोलता है मम्मा मैंने आपको किसी के सामने सर उठाने लायक नहीं छोड़ा, किसी से नजर मिलाने लायक नहीं छोड़ा, सोसाइटी आपका बहुत मजाक उड़ाती, ये वो दन फन बोल देता है कि क्या क्या हुआ इसने साथ। उसने वन नाइट स्टैंड कर लिया और उसने किसी के साथ एक रात बिता ली जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गया। वो सारी बातें डिटेल में अपनी मम्मा को सुना रहा होता है, जहाँ पे उसकी मम्मा तो बस शौकली अपने बेटे को ही देखे जा रही होती है, उनकी आंखों में आंसू होते। विंग ये बात रो रो के बता रहा होता है। और यहाँ पे जो हमारे लंच रैन होते हैं वो हमारे जंगशा को देख रहे होते हैं, सॉरी जो वो हमारे लंजा को देख रहे होते हैं। लंजा के हाथ में आईवन होता है, जहाँ पे जेबूजुन भी हमारे लंजा के बगल में खड़े होते हैं। जो लंजा होता है वो अपने अंकल के पास जाता है जहाँ पे जियांग फेमिया के पास उसके अंकल खड़े होते हैं और वो भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। जहाँ पे हमारा लंजा अब अपने अंकल के पास आता है और जो उसके अंकल होते हैं वो देखते हैं कि लंजा के हाथ में एक बेबी है और विंग बता रहा होता है कि वो बेबी किसी और का नहीं लंजा का था और मैं लंजा को सारी बातें बताने के लिए आया था, लेकिन उस लड़की के साथ मैंने लंजा को देखा, वो लड़की बोल रही थी मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो सारी बातें बता देता है। जहाँ पे ये सारी बातें सुन के हमारे जो लंचरैन होते हैं वो आयुन की तरफ देखते हैं और लंजा से बोलते हैं वांगजी क्या तुम्हारा बेटा है। तो यहाँ पे वांगजी सिर हिलाते हुए बोलता है जी अंकल। अपनी नज़रों को वो फ्लोर तरफ कर देता है क्योंकि नज़र मिलाता नहीं है, वो रिस्पेक्ट है भाई और थोड़ी बहुत शर्म और लिहाज भी है। जहाँ पे वो अपने अंकल से बोलता है जी अंकल आयुन मेरा बेटा है, विंग और मेरा बेटा है। जहाँ पे वो सारी बातें जब सबके सब सुन लेते हैं तो जो हमारे लंचरैन होते हैं वो तो आयुन को अपनी गोद में लेते हैं और बड़े ही प्यार से हग करते हैं। यहाँ पे वो विंग से सॉरी बोलते हैं और फिर उसके बाद वो बोलते हैं थैंक्स विंग इतना अच्छा तोहफा देने के लिए। और यहाँ पे जो विंग होता है वो अपने मम्मी पापा के सामने ये सारी बातें बताने के बाद तो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। यहाँ पे जो लंचरन होते हैं वो ये सारी बातें जानने के बाद तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उनका पोता इतने दिनों तक उनसे दूर था, ये बातें भी। और उसकी मदर जब हमारे विंग की बातें सब सुनती हैं, विंग की मदर, तो वो पूरी बातें सोच लेती हैं और वो बोलते फेंग मियाँ जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे कितनी मुश्किल होती थी, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि वो अकेले प्रेगनेंसी में निपट गया, इतना ज़्यादा बड़ा हो गया आशियन कि तुम हमसे कुछ शेयर नहीं कर सकते। तुम्हारी खुशी से ज़्यादा कोई चीज़ मायने नहीं रखती बेटा मुझे। सोसाइटी क्योंकि मेरी फैमिली तुम हो, वो सोसाइटी नहीं है, वो 4 लोग नहीं है, वो सोसाइटी नहीं है मेरी फैमिली बेटा। जिस तरीके से यान ली जंगशा को अपना जीवन साथी चुनने का हक है वैसे ही तुम्हें भी था और तुम्हें अभी भी है। और ये बोलते हुए ये बड़े ही प्यार से जो उसकी मदर होती है उसे हक करते हुए बोलती है जो हुआ मुझे नहीं पता, सही हुआ गलत हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अब नहीं आशन, तुम किससे शादी करना चाहते हो मैं ये जानना चाहती हूँ और जिससे भी करोगे बस खुश रहोगे ना तभी कराऊंगी, और अब दूर गए ना तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी जंगशा की तरह।
और यहाँ पे वो बड़े ही प्यार से अपने बेटे को गले लगाती हैं और माफ़ कर देती हैं और बोलती हैं बेटा तेरे सिवा मेरे बच्चों के सिवा, मेरे हस्बैंड के सिवा मेरा कोई परिवार नहीं है, तो तू मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ना कि सोसाइटी और वो 4 लोग। तूने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, बस तूने, वो बोलते हैं बेटा तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा है, आपने मेरा भरोसा ना तोड़ के मुझे इतना काबिल नहीं समझा कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें तुम्हारी खुशियों के साथ भी अपना सकती हैं बेटा। ये सब बोलती जैसे ही बीइंग रोने लगता है और बोलता है आई एम रियली सॉरी मम्मा। यहाँ पे जो हमारी यानली होती है बोलती मम्मा बस कीजिए, कितना रोएंगे और कितना रुलाएंगे आशियन को, आचिंग को भी देख लीजिए, उसने बेबी गर्ल को जन्म दिया है। ये सुनते मैडम यू आराम से आशियन के आंसू पोंछती है। सबसे पहले वो हमारे आशियन को बोलती है कोई बात नहीं बेटा, अब जो हुआ वो हुआ हो चुका है, लेकिन अब तुम मेरे साथ रहोगे और ये मेरा मेरा बेटे का बेटा है। आयुन की तरफ देखते हुए और बड़े ही प्यार से वो हमारे जो चिरैन है उनकी गोद में आयुन से ले चिरैन की गोद में आयुन होता है, लंजा ने दे दिया होता है अपने अंकल को आयुन को, जहाँ पे वो आयुन को अपनी गोद में लेती हैं और बोलती हैं इतना खूबसूरत तोहफा था तुम्हारे हाथ में और तुमने हमें इसके साथ रहने के लिए लायक नहीं समझा आशियन। मुझे तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, गुस्सा हूँ मैं तुमसे। नाराज़ गुस्सा एक ही होता है यार। तो यहाँ पे जो हमारी मैडम यू होती हैं वो बोलती हैं मुझे नहीं पता पर मैं तुमसे गुस्सा हूँ। और यहाँ पे ये बोलते हुए वो हमारे आशिन को खिलाने लगती हैं, उससे चिक्स पे किस करती हैं, उसके फॉरहेड पे किस करती हैं। जियांग फेमिया भी अपने प्यारे से नाती से मिलते हैं, उसे हक करते हैं, उसे किस करते हैं फॉरहेड पे। और बहुत ज़्यादा जो मैडम यू होती हैं वो अपने बेटे की पहले तो हमारे आयुन की बलाएँ लेती हैं, फिर उसके बाद उसकी नज़रें उतारती हैं यार, थोड़े बहुत पैसों के साथ उनका बेटा और उनका पोता नाती मिला है, जहाँ पे वो बीइंग की भी नज़रें उतारती हैं और बोलती तुम्हें न जाने कौन सा भूत लग गया था जिसकी वजह से तुम अकेला छोड़ के चले गए थे, और इतना फिटी सा तोहफा था तुम्हारे साथ में, हम ढूंढ लेते मिलके तुम्हारे अल्फ़ा को। वो भी यही बात बोलती हैं और फिर वो देखते हैं कि आशियन जो है वो थोड़ा सा सैड है। अब वो इन बातों को छेड़ना नहीं चाहती, वो डायरेक्ट ये बोल देती अब तुम मेरे साथ हमारे घर चलोगे, युमक चलोगे और यहाँ पे नहीं रहोगे, और जिसने भी तुम्हारा साथ दिया है उन सबको भी मैं बाद में बताऊंगी, अभी कुछ नहीं बोलूँगी तुमसे, उन लोगों ने हमसे तुम्हें दूर कर दिया है। और ये बोलते ही वो आयुन को अपनी गोद में लेके अपने बेटे आचिंग के पास चली जाती हैं। यहाँ पे जो न्यूशंग होते हैं उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं मैंने उसे दूर किया था, अब तो मैं गया। वो म्यामा से बोलता है और यहाँ पे म्यामा बोलती चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा चलता है, चुपचाप रहो। देखो ना कितना अच्छा बेबी कि हमारे वींग की एक फैमिली है और देखो कितने अच्छे से उसकी मदर ने उसे अपना लिया है। और यहाँ पे उसे उसके भाई की याद आ जाती है और बोलती ब्रदर अब कहाँ पे हो, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। यहाँ म्यामा ये बोलने लगती है। तभी हमारे जो जेबुजुन होते हैं वो हमारी मैडम यू को उनकी बेटी को मिलाने के लिए जो उनकी प्यारी सी नातिन हुई है उससे दिखाने के लिए लेके जाते हैं, जहाँ पे वो एक कांच के बॉक्स में होती है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक सी, बहुत ही ज़्यादा जैसे कि एक फूल की पंखुड़ी, एक पानी की बूंद, एक ओस की बूंद, इतनी चमक होती है उसमें, इतनी ज़्यादा प्रिटी होती है वो, बिल्कुल एक सुंदर सी तारे की तरह होती दिख रही होती है। यहाँ पे और सबके सब बहुत खुश होते हैं। फिर उसके बाद वो जेंगसा से मिलने के लिए जाते हैं, सबके सब बेहद खुश होते हैं, जेंगसा की नज़रें उतारते हैं हमारी मैडम यू और हमारे जो लैंचरैन होते हैं, और साथ में हमारी विंग की और आयुन की भी उतारते हैं हमारे लैंचरैन। यहाँ पे अब सब कुछ ठीक हो गया होता है और यहाँ पे हमारे जेंगसा को होश आता है, वो देखता है अपनी मदर को और यहाँ पे वो उसकी मदर को देखते हुए बोलता है मम्मा, और यहाँ पे उसकी मदर बोलती बेटा तुमने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है। और ये सुन के हमारा जेंगसा जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे वो अपनी मम्मा से बोलता है मम्मा मेरी बेबी गर्ल कैसी है, आपने उसे देखा? तो यहाँ पे जो उसकी मम्मा होती है वो बोलती बिल्कुल एक परी की तरह है। यहाँ पे जो हमारा आचिंग होता है वो बोलता है बहुत मुझे उसे देखना है मम्मा, मेरा बहुत मन कर रहा है उसे देखने का। यहाँ पे सचैन ने अभी भी अपनी वाइफ को अकेला नहीं छोड़ा होता है, उसके साथ ही होते हैं, जहाँ पे लेंस चैन अपनी वाइफ को बोलते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू, तुमने मेरी लाइफ का बेस्ट तोहफा दिया है मुझे। यहाँ पे जो जेंगसा होता है वो बोलता है तुम भी मेरी लाइफ का बहुत अच्छा तोहफा हो जो तुमने मुझे दिया था। और यहाँ पे आयुन बोलता है बड़े ही प्यार से अपनी तोतली सी आवाज़ में, बोलता है
मैं तोहफ़ा नहीं हूँ क्या? तभी सबके सब हँसने लगते हैं और बोलते बेटा तुम तो हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट तोहफ़ा हो। तुम हमारी लाइफ का वो तोहफ़ा हो जिसने हमें वापस से हमारे विंग को मिलवा दिया है और तुमने हमारी फैमिली को कंप्लीट किया है। जो हमारे लाइन से चैन होते हैं वो ये बोलते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा टाइम बीत जाता है और हमारे जो जेंग्शा है उसे अब घर ले आया जाता है और वो लोग सब के सब युम्मक जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। जहाँ पे युम्मक में उन लोगों ने तय किया होता है, कुछ टाइम बीत जाने के बाद वो लोग युम्मक जा रहे हैं और युम्मक में वो हमारे जो हमारी जो हमारी म्यामा है और हमारा न्यूशेंग है उनकी इंगेजमेंट करेंगे और युम्मक में हमारे विंग और जो हमारा लंजा है उसकी शादी होगी। यहाँ पे वो लोग हमारी जो म्यामा होती है वो बोलती हैं कि प्लीज़ ब्रदर क्या आप मेरी इंगेजमेंट यहीं पे नहीं करवा सकते? आई मीन मेरे ब्रदर यहीं पे रहते हैं तो मैं उनके साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सब लोग म्यामा की बातों का ध्यान देते हैं और उसकी इंगेजमेंट को शंघाई में ही तय करते हैं। यहाँ पे वो लोग एक दिन अच्छा सा एक दिन निकालते हैं, एक तारीख निकालते हैं और उन लोगों की इंगेजमेंट का दिन आता है जहाँ पे जो हमारी यानली होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और हमारी मैडम यू के हाथों में हमारी जो जेंग्शा की बेटी होती है वो होती है। जहाँ पे उसका जो जेंग्शा की बेटी जो होती है उन लोगों ने सब ने मिल के हमारी जेंग्शा की बेटी का नाम रखा होता है जियांग, जो कि बहुत ज़्यादा पेटी होती है। और जो हमारे लैन से चैन होते हैं वो चाहते हैं कि जेंग्शा की तरह ही उनकी बेटी उनकी लाइफ में खुशी लेके आए। जितना चुलबुला जेंग्शा है उतनी चुलबुली जियांग भी हो, इसलिए हमारे जो जेबुजन होते हैं उनने अपनी वाइफ के ही नाम से अपनी वाइफ के सरनेम के ही नाम से अपनी बेटी का नाम रखा होता है लैन जियांग। इनमें जो हमारे जेबुजन होते हैं वो बोलते हैं कि इसमें लैन भी है और जियांग भी है तो मिलके हो गई लैन जियांग। और यहाँ पे हमारी जो मैडम यू होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि उनके जो दामाद हैं उनके बेटों का कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनके ओमेगा बच्चों का कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं। और यहाँ पे अब वो दिन आ जाता है जहाँ पे हमारी म्याम्या और हमारे न्यू शेंग की इंगेजमेंट होती है। एक बड़ा सा होटल बुक किया जाता है जहाँ पे हमारा न्यू शेंग एकदम शानदार सी पार्टी जिस तरीके से उन लोगों ने सोची होती है उसी तरीके की पार्टी दी होती है। मैडम यू के हाथ में हमारी जियांग होती है और जो हमारे जो लंच रैन होते हैं उनके हाथ में हमारा आयुन होता है और विंग और हमारा लंचा भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं, हैंडसम लग रहा होता है। हमारा लंचा ब्यूटीफुल लग रहा होता है, हमारा विंग। और यहाँ पे उन लोगों ने डायरेक्टली शादी करने की सोची होती क्योंकि रिंग तो हमारे विंग को लंचा ने पहले ही पहना दी होती है। और विंग अब कोई भी ऐसी सेरेमनी नहीं रखना चाहता जिसके बाद उसकी शादी हो, उसके बाद उसके हस्बैंड के साथ उसका मिलन हो, तो वो डायरेक्ट शादी करना चाहता है और अपने परिवार के साथ पहले वो कुछ टाइम बिताना चाहता है अपनी मम्मा अपने फादर के साथ युमक में। तो यहाँ पे जो जेबुजन होते हैं वो अपनी वाइफ के साथ होते हैं, उनकी वाइफ भी ठीक हो चुकी होती है। शुयंग और साओ सिंग चैन भी जो होते हैं वो भी इंगेजमेंट उन लोगों ने कर ली होती है। वो तो शादी करेंगे डायरेक्ट उन लोगों ने बोला होता है। वो दोनों साथ होते हैं काफ़ी टाइम से। और यहाँ पे जो हमारे मेंग्याओ और निमिजे होते हैं वो भी बेहद खुश होते हैं। यहाँ पे जो म्यामा होती है उसके परिवार में सिर्फ उसके ब्रदर होते हैं जो कि आए होते हैं और ऑफिस के बहुत ज़्यादा लोगों को भी बुलाया गया होता है जहाँ पे हमारा बेनिंग और बेनिंग का परिवार भी होता है। बेनिंग जो होता है वो विंग को एज अ दोस्त मानता है और विंग भी उसे बहुत अच्छा दोस्त मानता है। और यहाँ पे विंग के हाथों में हमारा बेनिंग जो होता है वो रिंग देख के बेहद खुश होता है और बोलता है कि तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई है। यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है मेरा अल्फ़ा मुझे मिल गया है बेनिंग। और ये बात सुनते हमारा बेनिंग खुश हो जाता है और बोलता है मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि जो बेनिंग है वो बहुत ज़्यादा क्यूट भोला भाला इंसान है। उसके दिल में विंग के लिए कुछ भी नहीं था जैसा सोच रहा था हमारा लंजा और बाकी सब, ऐसा कुछ नहीं था। विंग के लिए बस वो अच्छा दोस्त था और जो हमारा बेनिंग है वो हमारे विंग के लिए अच्छा दोस्त था। यहाँ पे जो हमारी म्यामा होती है उनकी रिंग एक्सचेंज का टाइम आता है जहाँ पे बहुत अच्छी सब लोग रेडी हुए होते हैं। बहुत अच्छा सा एक अच्छा हॉल बुक किया होता है जहाँ पे ढेर सारे अच्छे अच्छे डिशेस होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी सब चीज़ डेकोरेट होती हैं जहाँ पे वो लोग एंगेजमेंट के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ पे
हमारे लड़कों वाले की तरफ से आते हैं हमारे नीमिंजे और हमारे मेंग्याओ। और यहाँ पे हमारी लड़की वाले की तरफ से आती है हमारी म्यम्या और म्यम्या के ब्रदर, जिनका नाम होता है मोशन्यू, जो कि एक ओमेगा होते हैं अपनी बहन की तरह, और वो शहर से बाहर काम करते हैं, जिस वजह से वो अपनी सिस्टर को मनी भेजते रहते हैं और उसका ख्याल पूछते रहते हैं, उससे वेकेशन पे मिलने आते रहते हैं। और उन्होंने अब हमारे न्यू सिंह से भी मुलाकात कर ली होती ही पहले ही, इसलिए वो हमारे न्यू सिंह से मिलने न्यू सिंह के साथ इंगेजमेंट तय कर चुके होते हैं हमारी मम्मा की। यहाँ पे इंगेजमेंट बड़े ही प्यार से सॉर्ट आउट हो जाती है, जहाँ पे मतलब बड़े ही प्यार से इंगेजमेंट होती है, जहाँ पे वो दोनों अपनी रिंग एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे जो मुशन्नी होता है वो काफ़ी हद तक विंग की तरह दिख रहा होता है, दिखता है, लुक्स में विंग की तरह ही दिखता है, मैंने जैसे बताया था। और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट ओमेगा होता है, वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, वो ज़्यादा चुलबुला नहीं होता हमारी विंग की तरह, लेकिन वो समझदार होता है, बिल्कुल एकदम शांत और समझदार, जैसे कि लाइन सच्चान शांत और समझदार होते हैं, और हंसी मजाक भी होती है यहाँ पे। तभी आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आज का एपिसोड आप सबको अच्छा लगा हो। चलिए मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।